स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 एनसीईआरटी 2026। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम दूसरे सवाल में क्या करते हैं। दूसरे सवाल में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी के बारे में हमने प्यारे विद्यार्थियों पहले भी पढ़ा था। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर। तो अगर कोई भी चीज अगर संरेखी है तो संरेखी का मतलब होता है उसका क्षेत्रफल जो होगा वो शून्य होगा। क्षेत्रफल जो होता है संरेखी उसका, तो वो शून्य होता है, जीरो के बराबर होता है क्षेत्रफल। ये आप समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं। अब ये 3 शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं, तो क्या ये निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो इसमें ये बताना कि क्या तीनों बिंदु संरेखी हैं या नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वही सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने इससे पहले सवाल में लगाया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जो मैंने पहले भी कराया है इससे पहले। तो हम इसमें सोल्व करते हैं, हल करते हैं पहला सवाल। इसमें भी हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक प्रकार की त्रिभुज बनेगी। सबसे पहले इसमें त्रिभुज क्या बनेगी हमारे पास, इसमें भी एक त्रिभुज बनेगी। ये त्रिभुज होगी हमारी प्यारे विद्यार्थियों ए बी और सी के तौर पर हम इसको भी ले लेते हैं। तो ए में हम रख देंगे जो पहला भाग कर रहे हैं हम, दूसरे सवाल का पहला भाग। तो इसके ए के लिए हमारे पास जो निर्देशांक होंगे 7, -2, और बी के लिए होंगे हमारे पास, बी के लिए होगा हमारे पास 5, 1, और सी के लिए है हमारे पास, इसमें के का मान निकालना है 3, तो अब यार विद्यार्थी उम्मीद करता है आपको यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जो हमारा सूत्र लगता है वो जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1/2 √x1। अगर हम, क्योंकि हमें जानते हैं इसमें ये x1 होगा, ये y1 होगा, और ये x2 होगा, ये y2 होगा, और ये x3 होगा यहाँ पे, और ये y3 होगा। तो ये समझ गए होंगे आप प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी प्रकार से फॉर्मूला x1 का जो हम निकालते हैं, नॉर्मली देखते ही आए हैं। तो क्या होता है हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी होता है, क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 x1 अंदर में क्या होगा, x1 हमारे पास एक बार है तो y2 2 बचेगा, और y1 माइनस हो जाएगा, प्लस x2, तो क्या आएगा अंदर, अंदर आएगा y3 माइनस y1। उसके बाद अगर x प्लस x3 है तो x3 के बाद फिर 1 2 3 से गिनती शुरू हो जाएगी, y1 माइनस y2, तो ये प्राप्त होगा। उसके बाद ब्रैकेट बंद। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा और इसी के माध्यम से हम इसको सिद्ध करेंगे। संरेखी का मतलब यही होता है, जो भी भुजा एक ही रेखा पे होती है उनका क्षेत्रफल शून्य होता है, ये हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं प्रश्नावली में। तो अभी फिलहाल इसको हल करते हैं, लिखते हैं हल। हल कौन सा सवाल कर रहे हैं, पहला भाग, पहले दूसरे सवाल का पहला भाग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे हल। तो लिखेंगे मान लो ए के निर्देशांक है हमारे 7, -2, बी के निर्देशांक है हमारे पास 5, 1, और सी के निर्देशांक है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे, और सी के निर्देशांक है हमारे पास 3, के है, ये है दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मैंने मान लिया। अब क्या करते हैं, तीनों बिंदु संरेखी हैं, क्योंकि ये कह रहा है अगर तीनों बिंदु संरेखी हैं, क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी मतलब एक ही रेखा पर हैं, एक सरल रेखा पर हैं, सरल रेखा पर हैं, उसने ये कहा है संरेखी हो, तो ये संरेखी बता रहा है, संरेखी हैं। तो संरेखी हैं तो इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो के बराबर होना चाहिए। तो ये कह रहा है ना जीरो, तो इसलिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो के बराबर सिद्ध करेंगे, पर जीरो होगा। तो इसी फॉर्मूले से चलेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, बराबर, हम उस फॉर्मूले को लिखेंगे और बराबर में जीरो लेके आगे बढ़ते जाएंगे, बराबर रखते जाएंगे, तो जीरो होगा। तो ये है कंडीशन, इसमें इसको हमें फॉलो करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब लिख लेते हैं
इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आगे बढ़ने पर लिखेंगे 1/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू x1, उसके बाद आपको पता ही है x1 1 पॉइंट दिया तो y का जो है 2 हो जाएगा, y2 माइनस y3, उसके बाद x2 क्या आएगा, x2 है तो 3 से चलेगा, y3 माइनस 3 के बाद क्या आता है, क्योंकि 1 2 3 तक मैंने बताया था पहले फॉर्मूले में, तो 1 आता है, y1 फिर से रिपीट हो जाएगा। अब फिर x3, अगर x3 आ गया तो x3 के बाद y का कौन सा मान आएगा, a के आएगा, तो y1 माइनस y2, तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी के हिसाब से प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करना है, इस मान को पुट कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी त्रिभुज में बताया था कि कौन कौन से मान हमने किस हिसाब से माने हैं। तो x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है और y3 क्या है, इसी मान के हिसाब से हम यहाँ पे इसका मान पुट कर लेंगे जैसा मैंने बताया है। अगर आपको नॉर्मली फिर भी समझना है तो आप अपने समझने के लिए इसको जो a1 में दे रखा है इसको x1 लिख सकते हैं कोमा, और इसको y1 के रूप में ऐसे डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद इसको x2 कह सकते हैं और इसको y2 कह सकते हैं, ऐसे अपने समझने के लिए, ताकि आपको आसानी हो। इसको x3 कहेंगे और इसको y3 कहेंगे कोमा लगा के। तो उम्मीद करते हैं यहाँ समझ आ गया होगा। इसी हिसाब से इसके मान को रख देंगे और यहाँ पे बराबर में 0 रखेंगे, क्योंकि हम 0 से तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि संरेखी बोला है और बराबर 0 होगा, क्योंकि ये नियम है, ये रूल कहता है। तो फिर हम इसको क्या आगे बढ़ेंगे, 1/2 लगाएंगे और यहाँ पे इनका मान पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू क्या है हमारी, x1 की वैल्यू 7, तो उसके बाद छोटी ब्रैकेट क्या है, y2 माइनस y3 की वैल्यू क्या है, k है, तो y2 हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस क्या होगा, k, पहले पॉइंट ये आ गया। उसके बाद प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, ये 5 रहा। उसके बाद गुणा में है y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू हमारे पास k है, तो k को लिखा। उसके बाद y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू माइनस के 2 है, तो इसलिए यहाँ पे मंझली ब्रैकेट शुरू हो जाएगी, क्योंकि k भी माइनस कर रहा है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस क्या है 2 और मंझली ब्रैकेट बंद, यानी बीच वाली कोष्ठक है ये, मिडल कोष्ठक, मिडल ब्रैकेट। इसको स्टार्ट कर देते हैं, इसको हम मध्यम कोष्ठक भी कहते हैं, मंझली ब्रैकेट। तो इस प्रकार से फिर चलेंगे हम प्लस का निशान। x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू 3 है। उसके बाद फिर y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू हमारे पास -2 है, फिर माइनस का निशान बीच में सूत्र के अनुसार। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट बंद और बराबर 0 से तुलना। यही करते आ रहे हैं प्यारे और इसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। 1/2 ब्रैकेट 7 गुणा में क्या है, ये 1 माइनस k है, तो इसके साथ गुणा हो जाएगी, 7 एकम 7 आ गया और -7k, एक बार ये आ गया, प्लस इधर क्या है 5k और ये है, इन दोनों की क्या होगी, ये 5k इधर से माइनस करेगा तो ये गुणा होगी, तो प्लस के 2k हो जाएंगे, तो 5 के साथ ब्रैकेट में आएगा k प्लस 2, मंझली ब्रैकेट हट जाएगी। इसके बाद प्लस के 3 है, अंदर ये माइनस के बाहर के माइनस के है, तो अंदर और माइनस और बाहर माइनस होने से आपस में माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, चिन्ह 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद बराबर 0। तो आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 1/2 किया, ब्रैकेट 7 माइनस 7k, अब इसकी भी आपस में गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि क्या आएगा, प्लस के 5 है अंदर भी बाहर भी, तो प्लस के 5k और 5 से इसकी 2 के साथ गुणा होगी तो प्लस के 10, और इधर ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस की माइनस गुणा करके आएंगे 9, माइनस के 9 बराबर 0।
तो अब प्यारे विद्यार्थी इसको हल कर लेते हैं, आगे सोल्व कर लेते हैं। ये 7 है, ये 10 है, ये 9 है। के को अलग साइड में कर लेंगे, यानी चर और अचर राशियों को अलग अलग कर लेंगे आपस में। यहाँ पे 7 के है माइनस के, और यहाँ पर 5 के हैं प्लस के। तो क्या आएगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर ही सोल्व कर लेते हैं। ये 10 में से ये 9 घटा दो, कितने बचा, 1 प्लस का 1 बचा। तो 7 और 1 क्या होगा, 8 हो जाएंगे। तो लिख देंगे 7 और 1 8। अब 7 के ये हैं माइनस के, और ये इसके हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं और 5 किसके छोटे हैं, 2 के। ब्रैकेट बंद बराबर 0। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। ये यहाँ तक का मान हमारे पास आ गया। अब प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, 1/2 तो ऑलरेडी है ही। अब इनमें क्या करना, इन दोनों में क्या कॉमन है, बराबर ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1/2 ले लिया, और इस ब्रैकेट से आगे गुणा में हमने 2 कॉमन निकाल लिया। 2 कॉमन निकाल लिया इससे, तो हमारे पास क्या अंदर रह गया, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 से 2 एकम 2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, के बचेगा 4 के बराबर 0। तो अब क्या करेंगे आगे बढ़ने पर, 4 से तुलना करने पर, और ये 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, इसके नीचे 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, ख़त्म, 1 हो गया। तो हमारे पास आ गया क्या, आगे बढ़ने पर 4 माइनस के बराबर 0, ये हमारे पास आ रहा है। या तो के को इस साइड ले जाओ तो बराबर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ने पर के को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का के प्लस का हो जाएगा उधर जाके, यहाँ पर ये 4 प्लस का हो है, तो के बराबर 4। तो इस प्रकार से के की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो इसलिए लिखेंगे के बराबर 4। के बराबर 4 जो है हमारा होगा, इसका निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान जो है वो 4 होगा, जो कि इसके लिए संरेखी होगा, इसलिए हमारे पास आंसर होगा के का मान जो है, जिसपे निम्नलिखित में से प्रत्येक के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो 4 ही ऐसा बिंदु है जिसके लिए ये तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो के का मान 4 है, यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल, तब तक के लिए बाय बाय।